अगर हम मान रहे हैं जी कि आधुनिक बौद्ध धर्म की स्थापना हुई है, जी जी, क्योंकि समाज में आम आदमी जो है, आमजन यही जानता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में जो है भगवान बुद्ध को जाना जाता है। जी, बौद्ध धर्म के संस्थापक तो भगवान बुद्ध ही हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर आधुनिक बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो जी। उसके संस्थापक के रूप में हम किसे जाने, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे? और फिर से हम वही उसी कहानी पर वापस चले कि मेरी समझ से तो बौद्ध धर्म एक है। आधुनिक और प्राचीन का ये जो भेद है, यह इतिहासकार करते हैं, किंतु मेरे लिए एक ही मूल सद्धर्म है। हाँ, ये जरूर है कि आधुनिक काल में कई एक प्रवृत्तियां उठी हैं और नास्तिकता और भौतिकता के दबाव में बौद्ध धर्म के अंदर भी नाना बंटवारे हुए हैं। तो उन पक्षों पर फिर हम कभी विस्तार बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप उस पर नहीं जाना चाहते हैं तो बिल्कुल हम उस रास्ते नहीं जाएंगे, हम फिर से आएंगे एक राजकुमार के भगवान बौद्ध। जी, मैं चर्चा कर रहा था कि एक वृद्ध को देखकर, साधारणतः हम आप वृद्ध का दर्शन करते हैं, रोज ही करते हैं, पर हमारे अंदर ये जिज्ञासा नहीं जगती कि ये वार्धक्य क्या है, क्या चीज है, क्या चीज है जो मुझे मुझे यौवन प्राप्त व्यक्ति को, युवक को इस तरह लाठी टेक के चलने लायक बना देगी। और यदि यह जीवन है, घिसट कर चलना यह जीवन है, तो यह जीवन कोई बड़ा जीवन, कोई सार्थक जीवन नहीं कहा जा सकता। इस घटना से सिद्धार्थ बहुत विचलित हुए, पर यह एक घटना नहीं थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, रथ आगे बढ़ाइए। वो विचलित तो हुए, दुखित तो हुए, किंतु वो युवक समारोह में जाना था और जो ही रथ आगे बढ़ा, उन्हें एक रोगी के दर्शन हुए। वो रोग से आक्रांत था, पीड़ित था और दुख से बिलबिला रहा था, परेशान था। सिद्धार्थ ने छंद से पूछा, ये ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा छंद ने कि मुझे आज्ञा नहीं है, लेकिन राजकुमार के पूछे जाने पर और उनके प्रश्न के त्वरा के कारण उन्हें कहना पड़ा कि शरीर में जब विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसे रोग कहा जाता है। तो उन्होंने पूछा, क्या मुझे भी ये विकार हो सकता है? तो कहा, किसी को हो सकता है। क्या आयु थी इस समय सिद्धार्थ? इस समय इनकी आयु 29 वर्ष मानी मतलब जाती एक है। 29 वर्ष का राजकुमार और इन सारी चीजों से वंचित है, समाज की स्थितियों से वंचित है। बिल्कुल वंचित है। हालांकि कुछ आधुनिक विद्वानों ने इस पर संशय प्रकट किया है कि ऐसा संभव नहीं है, किंतु पाली परंपरा इसे इसी रूप में रखती है और उसे इस रूप में रखने में कोई संकोच नहीं है। क्यों? क्योंकि जो, और मेरी व्यक्तिगत मान्यता भी है कि जो व्यक्ति बुद्ध बन सकता है या बुद्ध होता है, उसका जीवन असाधारण होता ही है, असाधारण घटनाओं से युक्त होता है। उसमें साधारण चीजें भी असाधारण रूप में घटित होती हैं। तो मैं उस कहानी का जिक्र कर रहा था कि वो बीमार व्यक्ति सड़क पर जो है पड़ा हुआ था और बहुत पीड़ा का अनुभव कर रहा था। सिद्धार्थ ने उसकी पीड़ा को अपने हृदय में अनुभूत करते हुए पूछा कि ये पीड़ित क्यों है, इतना दुख से बिलबिला क्यों रहा है, रो क्यों रहा है? तो छंद ने कहा, जैसा कि उसको निर्देश नहीं था और किसी को निर्देश नहीं था कि इस तरह की जिन बातों से सिद्धार्थ उद्विग्न हो सकते हैं, उन बातों की चर्चा नहीं होती थी उनके समक्ष। अब यह दृश्य उनके सामने था। तो उन्होंने कहा कि मुझे आज्ञा नहीं है, किंतु आप पूछते हैं तो मैं बतलाता हूं कि यह किसी के शरीर में घटित हो सकता है। यह विकार आपके भी शरीर में हो सकता है, मेरे भी शरीर में हो सकता है। तो उन्होंने पूछा, क्या यशोधरा भी बीमार पड़ सकती है? उन्होंने कहा कि मैं कह नहीं सकता, लेकिन कोई भी पड़ सकता है। वो घनघोर रूप से बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए, लेकिन उन्हें, चूंकि आप जानते ही एक मर्यादा की बात है, समारोह में जाना था, उन्हें ही उद्घाटन करना था, वो आगे बढ़े और तब तक 4 लोग कोई एक चीज अपने कंधे पर उठाए सड़क पर बढ़े चले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने चौंक के पूछा, ये लोग क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, कोई मर गया है, एक मृतक है, उसी को उठाए चले जा रहे हैं। तब उन्होंने पूछा अंतिम प्रश्न कि ये मृतक क्या होता है, ये मृत्यु क्या है? क्योंकि छंद ने कहा था ये मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो क्या व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, इसका क्या अर्थ है? तो उन्होंने कहा, जब जीवन समाप्त हो जाता है।
आयु समाप्त हो जाती है तो व्यक्ति को मृतक कहा जाता है, वो मृत माना जाता है। उनका क्या मैं भी मर जाऊंगा कभी? अब यह छंद के लिए भी बहुत विकट प्रश्न जवाब था देना मुश्किल कि अगर दुर्योधन के समक्ष खड़ा कर दिया जाता और यह पूछा जाता कि क्या तुमने सिद्धार्थ के समक्ष मृत्यु का रहस्य खोला, तो एक राजा के आज्ञा का उल्लंघन होता। लेकिन जिस मनोदशा में बोधिसत्व सिद्धार्थ पूछ रहे थे, जिस आवेग के साथ उनके उसके छंद के सामने उन्होंने प्रश्न को रखा होगा, उसके लिए टालना संभव नहीं रहा। उसने कहा महाराज आप भी मरेंगे, मृत्यु निश्चित है। उन्होंने कहा यशोधरा भी मरेगी। उन्होंने कहा जो जन्मते हैं वो मरते हैं। मतलब ये पहली घटना थी जब सिद्धार्थ के सामने, राजकुमार सिद्धार्थ के सामने एकाएक इतने सारे इंसिडेंट होते हैं। जी जी, मतलब उनको एक कोई बुजुर्ग दिख जाता है, एक बीमार दिख जाता है, एक अर्थी दिख जाती है जी। और इससे पहले कभी उन्होंने इन सारी चीजों को नहीं देखा। हाँ, इससे पहले उन्होंने इन चीजों का, इन घटनाओं का, इन वस्तुओं का दर्शन नहीं किया था और इसीलिए शायद उनके सरल चित्त पर, सहज चित्त पर इतना धक्का भी लगा, माने इतना आघात पहुंचा कि वो विचलित हो गए और उन्हें चलते हुए रथ को रुकवा दिया और समारोह में न जाने का फैसला लिया। हमने कहा उन्होंने कि जब दुनिया में इतना दुख है, लोग मर जाते हैं, मैं मर जाऊंगा, तो किस लिए ये ठाट बाट, किस लिए ये समारोह? ये दुनिया तो, ये संसार तो दुख का आधार है, यहां कैसा उल्लास, रथ घर ले चलो। और जो ही उन्होंने रथ मुड़वाया, एक सन्यासी दिखा जो ध्यानस्थ था और उसके चेहरे पर मंदस्मित था, वह इस दुनिया का नहीं लग रहा था। उन्होंने पूछा ये कौन है? उनका सन्यासी है। सन्यासी कौन होता है? वह जो सत्य की परिरक्षणा में घर बार छोड़कर बाहर निकल जाता है, वह सन्यासी होता है। उन्होंने कहा मैं भी सन्यासी बनूंगा और उस दिन उन्होंने प्रण लिया और यही घटना उनके महाविनिष्क्रमण का आधार बनी। एक रात अपने पत्नी को और अपने पुत्र को सोते हुए छोड़कर वो राजमहल से बाहर निकल गए, फिर नहीं लौटे। बुद्धत्व प्राप्ति के बहुत दिनों बाद एक बार लौटे थे और कुछ दिन भी लौटे थे तो अपने पुत्र को उन्होंने सन्यास धर्म की ही दीक्षा दी थी। वह एक और बहुत ही मार्मिक कहानी है। मतलब अपने पुत्र को भी उन्होंने सन्यासी ही बनाया? जी, बहुत दिनों बाद, जब वो, ऐसी सन्यास में परंपरा है कि एक बार अपने घर लौट के आना होता है, तो जब वह लौटे उस दिन वह जानते थे कि घर में कोहराम मचेगा, यशोधरा आएगी, प्रश्न पूछेगी, क्योंकि वो जब निकले थे तो यशोधरा सो रही थी, उन्हें मालूम भी नहीं था। और वो अपने शिष्यों को कितने वर्ष बाद लौटे? 12 वर्ष बाद वो लौटे। 12 वर्ष में एक राजकुमार निकलता है जी, और 12 वर्ष के उपरांत जी भगवान की उपाधि लेके वापस आता है। जी, भगवान की उपाधि लेके वापस आता है। शुद्धोधन का निमंत्रण भी था और सन्यास धर्म की ऐसी शर्त भी है कि एक बार घर वापसी होती है और वह जानते थे, इसलिए शिष्यों को उन्होंने यह निर्देश दे रखा था कि यशोधरा कुछ भी पूछे तो मुग्र मत होना। पहली बार बहुत साहित्य में, और ये बहुत मार्मिक पक्ष है बहुत साहित्य का, और बुद्ध भगवान के संवेदनशील व्यक्तित्व का भी एक पक्ष उद्घाटित होता है। उन्होंने कहा कि यशोधरा मारे भी तो तुम लोग कुछ मत बोलना। मतलब सन्यासियों के साथ, सबके साथ गए थे? हाँ, सन्यासियों के साथ गए थे और यशोधरा मिलने तक नहीं आई। भोजन करने के बाद जब यशोधरा के पास पहुंचे भगवान बुद्ध, तो उन्होंने कहा कि वो तो उपस्थित थे। यशोधरा ने कुछ नहीं बोला, अपने पुत्र को आगे कर दिया, कहा तेरे पिता हैं, तू अपना दाय मांग। ये बहुत ही मार्मिक कथा है। यशोधरा कुछ नहीं बोली, केवल राहुल को इंगित करके बोली कि ये तेरे पिता हैं, तू अपना दाय मांग ले। और बुद्ध ने, दाय मतलब अपना उत्तराधिकार मांग, और बुद्ध ने उत्तराधिकार स्वरूप उनको लिया, आनंद को सौंप दिया अपने एक शिष्य को, कहा इसे संन्यास्त कर दीजिए। और यहां से एक और बड़ी मार्मिक कथा आपको मैं बताऊं, हालांकि वो विषयांतर होगा, लेकिन आपके दर्शकों की शायद रुचि हो, कि जब राहुल
राहुल, जैसा चर्चा से निकल रहा है, आप जानते ही होंगे, दर्शक भी जान गए होंगे कि बोधिसत्व सिद्धार्थ के एकमात्र पुत्र के रूप में हम लोग राहुल को जानते हैं। जब उन्हें भी संन्यास दीक्षा दे दी गई तब श्रीमान शुद्धोधन जी को बहुत धक्का लगा। उन्होंने एक राजा और एक राजा जिसका एकमात्र लड़का घर से बेघर हो गया और उसका एकमात्र पौत्र जो राज्य का वारिस भी था, उसको भगवान बुद्ध ने संन्यास दे डाला। राज्य का क्या होगा, कुल का क्या होगा, कौन रहेगा शुद्धोधन? और शुद्धोधन भी तब तक वार्धक्य से पीड़ित हो गए थे। ऐसी दशा में उन्होंने भगवान बुद्ध से पूछा, किससे पूछकर तुमने राहुल को संन्यास दिया? मैं समझता हूं कि पूरे बौद्ध साहित्य में एक ही प्रश्न है जिसका भगवान बुद्ध उत्तर नहीं दे सके। उनको नियम बनाना पड़ा, किसी बिना माता पिता के या अभिभावक के पूछे आज से किसी को संन्यास नहीं दी जा सकेगी। ये भगवान शुद्धोधन, मैं भगवान शब्द प्रयोग कर रहा हूं, इतना आदर है उनके लिए कि अपने भी पुत्र को आपने कैसे दे दिया? क्योंकि आप तो कहते हैं बुद्ध जो बन गया वह व्यक्ति नहीं रह गया, वो सारे बंधनों से ऊपर उठ गया, वो कोई उसकी सीमा नहीं रह गई, हमारा आपका संबंध बदल गया, तो राहुल से भी आपका संबंध बदल ही गया और राहुल से मेरा एक तरह का दूसरे तरह का संबंध है। हमसे आपने क्यों नहीं पूछा? और तब बौद्ध विनय में एक नियम जोड़ा गया कि यदि कोई संन्यास लेता है तो उसे पहले अपने घर से आज्ञा माननी होगी। यह एक दूसरा मार्मिक, ऐसे तमाम मार्मिक पक्ष हैं। कहीं ना कहीं एक पक्ष को अगर हम देखें, एक राजकुमार निकलता है, भगवान बन जाता है, तो एक माँ के बारे में नहीं सोचा। ये प्रश्न तो उठता है और आधुनिक काल में एक बहुत बड़े कवि ने, मैथिली शरण गुप्त ने इस पर उठाया और उन्होंने एक प्रसिद्ध कविता भी लिखी, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यदि वे मुझसे कहकर जाते तो क्या मैं उन्हें रोकती? वो चक्रवर्ती बनने निकले थे, धर्म के चक्रवर्ती, या जनता के दुख का उन्मूलन करने निकले थे, तो मैं रोकती नहीं। और गुरुवर, कविवर कहना चाहिए, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी एक कविता लिखी और उसमें कहलवाया यशोधरा से। जब बुद्ध लौटे यशोधरा के पास तो यशोधरा पूछती है उस कविता में, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने पूछवाया है कि क्या तुम जो वन में पाए, भटक कर पाए, वो यहां नहीं पा सकते थे? खैर, वो कवियों के मन का है, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसी तमाम माएं या ऐसे तमाम पत्नियां अपने पतियों को और माएं अपने पुत्रों को पाकर धन्य ही होती हैं, जो जगत के कल्याण के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थों का, संबंधों का त्याग करते हैं। तो उस त्याग में आपके प्रश्न का उत्तर है, उस त्याग की महिमा में उसे देखा जाना चाहिए। पहले प्रश्न को थोड़ा सा उसका अंश छूट गया है, तो दर्शकों के लिए, मैं श्रोताओं के लिए मैं बता दूं कि जब वो सन्यासी को देखे तो उन्होंने अपना मार्ग चुन लिया और एक रात वो घर से चुपचाप निकल गए, किसी को ज्ञात नहीं था। और रथ से थोड़ी दूर जाकर उन्होंने अपना वस्त्र त्यागा, सन्यासी वस्त्र ग्रहण किया, बाल काटे और रथ को, छंदक को, जो उनका सारथी था, घर भेजना चाहा। बड़ी अद्भुत कथा है कि छंद रोने लगा, लेकिन उसने लौटना स्वीकार किया। घोड़ा जो उनका था, जिसका नाम कंथक था, उसने राजमहल लौटना अस्वीकार कर दिया। या तो बुद्ध साथ रखें, बोधिसत्व सिद्धार्थ साथ रखें उसे, या वो प्राण त्याग देगा। लेकिन आदर्श ये था कि साथ रखने का कोई अब जो है अवकाश नहीं था, इसलिए कंथक को शरीर छोड़ना पड़ा। घोड़े ने अपना शरीर छोड़ दिया और भगवान बुद्ध अकेले ही आगे बढ़े। बीच में तमाम गुरुओं के वो संपर्क में रहे। अंत में उर्वेला नाम के एक स्थान पर उन्होंने कठिन तपश्चर्या की, इतनी कठिन तपश्चर्या कि अन्न छोड़ा, जल छोड़ा, सांसें छोड़ दी, और तब भी उन्हें कोई ऐसी असाधारण चीज नहीं मिली कि उन्हें साधारण से असाधारण, लौकिक से अलौकिक या सिद्धार्थ से बुद्ध माना जाए।
और ऐसी दशा में वो बहुत उद्विग्न हुए और उनके साथ कुछ लोग थे जो बाद में पंचवर्गीय भिक्षु के नाम से जाने गए। उन लोगों ने भी देखा कि बहुत तपश्चर्या करने के बाद भी उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है और तमाम उधेड़ बुन में रहते हुए उन्होंने उनका उसी बीच साथ भी छोड़ दिया। अकेले हो गए वो और एक दिन चबूतरे से उठे और वहीं मूर्छित होकर गिर गए और उसी मूर्छा में उन्होंने यह महसूस किया कि ना, मैं एक अति में, पहले था विलासिता में, अब दूसरी अति में आ गया हूं तपश्चर्या में, इसलिए हमें ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा। और यह सूत्र कहां से मिला? उनके पास से कुछ ग्राम महिलाएं वीणा बजाते हुए जा रही थी। वीणा की वह जो ध्वनि उनके कानों में पहुंची तो उनको सहसा यह अनुभव हुआ कि वीणा के तार एक नाजुक संतुलन पर कसे होते हैं। बहुत कसें तो टूट जाएंगे, बहुत ढीले हो तो उससे संगीत पैदा नहीं होगा। एक खास संतुलन पर उसे कसना होता है संगीत के लिए। जीवन भी इसी तरह के संतुलन का नाम है और वहीं से उन्हें मध्यम मार्ग मिला और यही मध्यम मार्ग उनके बोध का आधार बना। यह साधारण राजकुमार से बुद्ध बनने की संक्षिप्त कथा है। थोड़ा सा इसमें यह जोड़ दूं कि जब उन्होंने मध्यम मार्ग को स्वीकार किया तब उन्होंने सोचा कि अन्न जल ग्रहण करना चाहिए, पर वन में जहां वो तपस्या कर रहे थे अन्न जल कहीं था नहीं। और उनके सोचते ही एक सुजाता नाम की महिला ने, जिसने यह माना हुआ था कि उसे पुत्र उत्पन्न होगा, तो वह एक पीपल के वृक्ष को देव रूप में कल्पित करके खीर चढ़ाने का एक संकल्प कर चुकी थी कि अगर मुझे पुत्र होगा तो आपको मैं, क्योंकि हमारे यहाँ पीपल को देव वृक्ष माना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूं। तो एक आस्था है कि वो वासुदेव के मूर्तिमान विग्रह है पीपल का वृक्ष। तो उसने ये माना हुआ था कि अगर मुझे पुत्र हुआ तो मैं यहाँ उस देवता को खीर खिलाऊंगी। और संयोग से जिस दिन बुद्ध भगवान ने यह सोचा कि मुझे अन्न जल ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि तपश्चर्या से कुछ हो नहीं रहा है, पहले मैं विलासिता में था और अब तपश्चर्या में हूं, तो दो एक्सट्रीम को साधने के बाद या दो एक्सट्रीमों में रहने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है और मध्य में संतुलन में संगीत है, आनंद है। ऐसा जिस दिन उन्होंने स्वीकार किया उसी दिन की यह घटना है कि उस सुजाता को पुत्र उत्पन्न हुआ था। उसने सोचा कि मैं खीर खिलाऊंगी, तो अपनी दासी को भेजा कि उस वृक्ष के नीचे जाओ, वहां थोड़ी साफ सफाई कर दो। वो आई थी और बुद्ध भगवान को देख के उसने सोचा कि शायद देवता खीर खाने के लिए शरीर धारण करके आ गया। वो मारे खुशी गई, सुजाता को बताई और सुजाता ने भी यह अनुभव किया कि हाँ, ये बात हो सकती है और वो बड़े प्रेम से खीर लेकर भगवान को खिलाने आए। मतलब उन्होंने सोचा, सारी चीजें एक के बाद एक। हाँ, ये इस आपने जो कहा ये सार है इस कथा का कि नियति या प्रकृति सब जुटा देती है, तय कर देती है। और यह प्रत्येक बुद्ध पुरुष के जीवन में होता है कि उन्हें बुद्धत्व की ओर ले जाने के लिए आवश्यक जो भी शर्तें हैं वो अनायास जुटा दी जाती हैं प्रकृति के माध्यम से या कोई ईश्वरीय उपस्थिति के माध्यम रास्ते बन जाते हैं। वही इस कथा का सार भी है। सुजाता खीर लेके आई, भगवान ने ग्रहण किया। बहुत दिनों बाद उन्हें अन्न मिला था, वो भी खीर। प्रसन्न मन जो पात्र था उसे नदी में बहा के, पास ही निरंजना नदी थी, वो पद्मासन बांध कर ध्यान में बैठे। उस दिन वैशाख पूर्णिमा थी, प्रथम याम में यानी प्रथम पहर, मतलब जहां पर वो मूर्छित हुए थे जी वहीं पर खीर खाए और वहीं पर फिर से ध्यान में पद्मासन में बैठे। और उस दिन पूर्णिमा की चांदनी छिटकी हुई थी, मंद मंद बयार बह रहा था और भगवान पद्मासन में बैठे और ये सोच के बैठे कि अब मैं बुद्धत्व लाभ करूंगा ही। और प्रथम याम में उन्हें एक ज्ञान प्राप्त हुआ, दूसरे याम में उन्हें दूसरा और तीसरे याम में तीसरा, और उषा काल में वो सम्यक संबुद्धत्व में प्रतिष्ठित हुए। उन्हें बोधि
तत्व का ज्ञान हुआ। यह प्रथम जो ज्ञान था उसे आश्रव क्षय ज्ञान कहते हैं। दूसरे ज्ञान को कहते हैं पूर्व निवासन स्मृति, पूर्व जन्मों का ज्ञान, और तीसरे को प्रतिसमुत्पाद कहते हैं, जो मध्यम मार्ग का ही एक पर्याय आप समझ सकते हैं। यह बुद्ध के बुद्ध बनने की कथा है, या बोधिसत्व सिद्धार्थ से जो बुद्ध के का रूपांतरण होता है, यह उसकी सार संक्षेप में प्रक्रिया है। तो ये थी एक राजकुमार से भगवान बुद्ध बनने की कहानी। किस प्रकार एक राजकुमार जो है दुनिया देखता है, दुनिया के दुख दर्द देखता है और तय कर लेता है कि वह इस जो है विलासिता के जीवन को त्याग देगा और निकल जाएगा। आप सोचिए कि किस तरह से जो है राजकुमार सिद्धार्थ जो है निकलते हैं और किस तरह से भगवान बुद्ध बन करके वापस लौटते हैं। ये सारी कहानियाँ, ये सारे किस्से राजकुमार से जो है भगवान बनने की कहानी हमें सिखाती है कि इस संसार में कुछ भी जो है सत्य नहीं है। भोग विलासिता संसाधन, आज हम सब कुछ छोड़ के जो है अलग अलग जीवन जीना चाहते हैं। भोग विलासिता की तरफ आज का मनुष्य भाग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम भगवान बुद्ध के जो है दर्शन से, उनके उपदेशों से कुछ सीखते हैं तो यही है कि हमें मध्यम मार्ग चुनते हुए शांति के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। जो है, जितना है, उसमें खुश रहने का प्रयास करना चाहिए और अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए हमें हमेशा एक सजग प्रहरी की तरह एक अच्छी भूमिका में जो है खड़ा रहना चाहिए। ये सारी जो है बातें कहीं हमें एक इशारा करती हैं कि हम सब मिलकर के अगर एक अच्छे समाज की रचना करें तो हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा और हम जो है विकसित राष्ट्र के श्रेणियों में आ पाएंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे विशेषज्ञ ने आज जो है एक राजकुमार से जो है भगवान बनने की जो है कहानी कहें, प्रक्रिया कहें, जो है सुनाई। मुझे उम्मीद है कि हमारे विशेषज्ञ द्वारा बताए गए जो है पूरी सच्चाई आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही अन्य कहानी, अन्य एपिसोड, अन्य जो है विषयों के साथ हम आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और हम अपने विशेषज्ञ का यहाँ बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया, बताया कि कैसे जो है एक राजकुमार भगवान बन जाते हैं, कैसे एक राजकुमार सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बन जाते हैं। हमारे जो है समाज के लिए बहुत बड़ा संदेश है। बहुत बहुत आप सभी का आभार, धन्यवाद। अब मुझे दीजिए इजाज़त।